और जी क्या हालचाल। मैं पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करा लेना चाहता हूँ। मैं हूँ सूरज प्रसाद, ईसी फर्स्ट ईयर, और मेरा ये पहला पेप टॉक होने वाला है, तो मुझे ऑल द बेस्ट कहिए। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ी तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है ना। हर ह्यूमन में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है ना, और उसमें से एक चीज़ जो हम सब में कॉमन है वो हमारे इमोशंस। हम इमोशनली कैसे हैं, मतलब जो भी इमोशंस, गुस्सा, एंगर, एक ही चीज़ है, सैडनेस, हैप्पीनेस, जो भी भरी पड़ी है वो सब इमोशंस हैं, और हम सब में वो है। और हम कभी कभी इमोशंस को और फीलिंग्स को, एक दोनों टर्म्स को एक साथ कभी कभी किसी फेज में यूज करते हैं। कभी कभी हम तो यार आज तो मस्त फीलिंग आ रही है, यार आज तो मैं यार फीलिंग बहुत खराब है, यार बड़ी खराब फीलिंग आ रही है यार। लेकिन क्या ये दोनों टर्म्स सेम है या फिर कुछ डिफरेंस है इसमें ना? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, बहुत जन का आंसर होगा कि हाँ मे बी इसका डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या है वो, शायद आप क्लियरली ना बोल पाए। तो मैंने थोड़ी बहुत इसके ऊपर रिसर्च की और मैं आपको आज एक प्रिसाइज व्यू देना चाहता हूँ कि ये दोनों किस तरह से डिफरेंट है और ये हमारी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। तो यही मेरा आज का टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोशंस एंड फीलिंग्स। नाउ ह्यूमंस में बहुत सारे इमोशंस हैं, हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, एंगर हो, एंजाइटी हो, कुछ भी हो। और हम ह्यूमंस के पास जो हमारा सबसे बड़ा वेपन है वो है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन इस तरह से बना है कि हम चाहे तो दुनिया का कोई भी चीज कर सकते हैं। हम चाहे तो भाई जमीन फाड़ के आसमान पे पहुंच सकते हैं, भाई कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। लेकिन हम अपने ब्रेन को किस तरह से यूज करते हैं ये हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है। नाउ हम ह्यूमंस में ये जो इमोशंस है ये इनबिल्ट रहते हैं, लेकिन हम जो सोचते हैं या हम जो अपने आप से बातें करते हैं वो हम बिल्ड इन कर रहे हैं, यानी वो हम बना रहे हैं। तो अब अगर मैं आपको एक वे में बताऊं तो हम इसे एक तरह से कनेक्ट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग और कोडिंग के तरीके से। इमोशंस एंड फीलिंग्स को हम प्रोग्रामिंग और कोडिंग के लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, जिन लोगों का सीएससी नहीं है उनको मैं थोड़ा सा और जिन लोगों को मतलब आइडिया तो होगा ही आपको, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग दो अलग टर्म होते हैं। ऑल्दो बहुत जन एक चीज में यूज कर देते हैं, लेकिन वो दोनों अलग टर्म होते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हम कोई प्रोग्राम ऐसा लिख रहे हैं जो ऑलरेडी कोडेड है, हम बस उसे टाइप कर रहे हैं या हम बस उसे इम्प्लाई कर रहे हैं और वो हो रहा है। लेकिन कोडिंग मतलब टेक्निकली पूरी तरह से न्यू चीज कुछ फॉर्म करना। तो हमारे जो इमोशंस हैं हम उसे कोडिंग के लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए भगवान ने आपके ब्रेन में ऑलरेडी आपके इमोशंस कोड कर दिए हैं, यानी कि आप जिस दिन पैदा हुए थे आपके अंदर सारे इमोशंस आ गए थे, आपको वो ग्रो नहीं करने पड़े थे। हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, जो भी हो वो सब आप में बचपन से है, मतलब पैदा होने के बाद से ही। लेकिन हमारी जो फीलिंग्स है वो हम बनाते हैं, वो हम प्रोग्राम करते हैं। तो अब हमारे सवाल आता है कि यार फिर इसका फायदा क्या है? फायदा बहुत है यार। हमारा माइंड, जो कि मैंने पहले कहा बहुत बड़ा वेपन है इंसान का, उसके अंदर जो दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में हम वो सब सोचते हैं जो हम टेक्निकली अपने बारे में कह सकते हैं इनरली, इनर थॉट्स। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा 70% काम करता है हमारे पूरे शरीर में, काइंड ऑफ जो भी काम हो रहे हैं, चल रहे हैं, या फिर जो भी हमारे एक्शंस हो रहे हैं, एक तरह से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमसे करा रहा है। एंड बहुत ही अच्छा एक लाइन है अमन दत्तरवाल का कि आवर सबकॉन्शियस माइंड इज वायर्ड टू विन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जीतने के लिए ही पैदा हुआ है। वो जो भी हमसे करवाएगा हम वो कर देते हैं। लेकिन क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करें? अब बात आती है कि हम जब अपने इमोशंस से फीलिंग्स को बनाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा पार्ट रहता है उस चीज को रन करने के लिए। अब सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करना, ये पूरा अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बने तो प्लीज कमेंट में बताइएगा
और मैं इसके ऊपर बिल्कुल रिसर्च करके आपको बताऊंगा जितना मैं कर सकता हूँ। और अभी जो हमारा टॉपिक है कि ये जो फीलिंग्स आ रही है हम इसे प्रोग्राम कैसे करें। तो देखो यार, एग्जाम्पल के तौर पे समझो। सपोज करो आपके क्लास में कोई एक बंदा है या बंदी है, आपको क्रश आ गया उसके ऊपर, ठीक है। अब आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कि यार क्या मस्त है, काश ये में दोस्त होती, या होता, या क्या हो जाता यार अगर हम लोग घूमने जाते कहीं, यार ये कितनी अच्छी है, या कितनी जो भी आप अपने अंदर थॉट्स ला रहे हो, तो वो थॉट्स आपके बदल सकते हैं अगर इन केस उस इंसान ने आपके ऊपर या तो किसी तरह का चीट कर दिया या फिर आपको हर्ट किया। आपका पूरा थॉट्स बदल जाएगा कि यार क्या सोचा था, क्या निकल गया। तो बात है कि आप जो सोचते हो आपका प्रोग्राम वैसे ही होता है, और आपके प्रोग्राम में आपने अपने कुछ इमोशंस डाल दिए। जब आप खुश थे, जब आप उसके में पॉजिटिव सोच रहे थे, तो आप अपना हैप्पीनेस, अपने जितने भी पॉजिटिव इमोशंस हैं सब उसमें डाल दिए। लेकिन जब आप उसके नेगेटिव थॉट करने लगे तो आप में सैडनेस आई, एंजाइटी आई, बहुत कुछ आ गया, ठीक है, डिप्रेशन आ गया, जो भी हो, तो आप ला रहे हो। तो अगर आपको प्रोग्राम करना है तो आपको अपने इमोशंस खुद चुनने पड़ेंगे। इमोशंस खुद कैसे चुने? वेल, सपोज करो मेरा कोई दोस्त एग्जाम में फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, मैं नहीं आ रहा, मैं फेल हो रहा हूँ, समझ लो, ठीक है। अब या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक कि मैं उससे जेलस फील करूं, नेगेटिव थॉट्स लाऊं और अपने माइंड को इस तरह से प्रोग्राम करूं कि जब भी मैं उसे देखूंगा यार मेरा मूड खराब हो जाए। या फिर मैं अपने माइंड को इस तरह से प्रोग्राम कर सकता हूं कि मैं अपने पॉजिटिव थॉट्स लाऊं, अपने पॉजिटिव इमोशंस लाऊं कि यार चैलेंजिंग इमोशंस, ठीक है, हैप्पीनेस की, ओके ये मेरा दोस्त है, सम गट्स या जो भी हो जो हमें इंस्पायर करे उस लेवल का पहुंचने में। तो इस तरह से अपने आप को आप प्रोग्राम कर रहे हो। तो देख लो, जब आप अपने हिसाब से इमोशंस चुनते हो तो आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो। अब सवाल उठता है कि क्या नेगेटिव इमोशंस खराब है? नहीं, नेगेटिव इमोशंस खराब नहीं है, पर हमें उसका यूज करने आना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को कहाँ यूज कर पाएंगे तो वो अच्छे हैं। लेकिन अगर हमारा माइंड हमसे वो करवा रहा है या फिर हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे, हमारा माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है। इसे ऐसे समझो यार, तुम्हारा माइंड मतलब एक ऐसा चालाक आदमी है ना कि अगर उसको तुम नहीं कंट्रोल कर पाए तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। जो भी तुम सोच रहे हो, अगर तुम उसके बारे में प्रिकॉशियस नहीं हो या तुम कॉन्शियस नहीं हो कि तुम क्या सेल्फ टॉक कर रहे हो खुद से, तो वो आपके लिए हार्मफुल है। तो सेल्फ टॉक या फिर इनर थॉट्स जो भी हो, आपको उसके बारे में कॉन्शियस रहना पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हो, और आप कॉन्शियस रह के ही अपने माइंड को प्रोग्राम कर पाओगे। और अगर आप रिपीटेडली अपने माइंड को एक ऐसे प्रोग्राम की सेटिंग्स में डाल पाओ जहां पे आपकी बहुत बढ़ती इज लाइक ग्रोथ, ओके, तो आप अपने माइंड को, इवन अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी प्रोग्राम कर सकते हो। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब आपका माइंड आपके हिसाब से चलने लायक हो गया है। अब ये बात हो गई हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स की। सो समय खत्म होने वाला है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई भी सवाल या कोई भी डाउट्स है, आप ज़रूर पूछिए और बताइएगा। मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ठोकिएगा और कुछ भी हो तो कमेंट ठोकिएगा। और हमारे पेप टॉक क्लब की तरफ से ये मेरा पहला वीडियो था, तो मे बी शायद बहुत अच्छा ना हुआ हो, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया। तो थैंक यू सब के लिए जिन्होंने ये वीडियो वॉच किया है, एंड थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। सूरज प्रसाद, EC फर्स्ट ईयर, साइनिंग आउट। बूम।